जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद दौर जब आपातकाल लगाई जाती है। आपातकाल 1975 का वो सबसे काला अध्याय जहां पे देश के नेताओं को जेल भेजा गया, देश के मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया, प्रेस के सेंसरशिप को रोक दिया गया, सरकार की अनुमति के बिना कोई भी खबर नहीं छापी जाएगी। क्यों लगाया गया था इमरजेंसी? क्या ऐसी सरकार की मजबूरी थी उस समय कि सरकार को झुकना पड़ा, लगाना पड़ा? तो आज हम इसी बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको उन सभी मुद्दों के बारे में रूबरू कराएंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं कि सरकार को ये लगाना पड़ा और क्यों लगाना पड़ा। सरकार किस लिए इस बात के लिए जिम्मेदार थी कि आपातकाल की स्थिति क्यों बनी। तो आज इसका हम इस वीडियो में आपसे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि नेताओं को जेल भेजा गया था। ये एक ऐसा दौर जो पूरा देश ही बदल गया था इस खबर के बाद। ये दौर स्टार्ट होता है 1971 में, जब चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी की बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की गई और इस जीत दर्ज के विरोध में संपूर्ण क्रांति अब नारा भ्रष्टाचार मिटाना है। जयप्रकाश नारायण का कहना ये था कि ये 1971 में जो चुनाव जीता गया है, ये पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इसका जैसे ही ये विरोध कर रहे थे, तभी 12 मार्च 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आता है कि चुनाव पूरी तरीके से अमान्य घोषित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण इस मुद्दे को पूरे देश में संपूर्ण क्रांति के तहत आंदोलन किए और इस आंदोलन में पूरे देश में ये फैलता है और जैसे ये जानकारी लोगों के बीच में जाती है तो सरकार सहम जाती है और सरकार सहम जाती है तो सरकार इमरजेंसी लगाने का प्रयास करती है। और ये इमरजेंसी इस वजह से कि ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। 25 जून 1975 की रात देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। उस समय ये रेडियो पर घोषणा की गई और देश की आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया जाता है और देखते ही देखते पूरा देश बदल गया। क्या हुआ था इसमें, इसके बारे में भी आपको बता दें। हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में भेजा गया, गिरफ्तार करके प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, कई मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया, सरकार की आलोचना करना मुश्किल हो गया था और बड़े पैमाने पर नसबंदी की गई थी। सर, जो देश में नेता थे उन सभी को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद किया जा रहा था ताकि देश में पूरी तरीके से शांति हो। इस वजह से इमरजेंसी लगाई गई और इमरजेंसी देश में जितने बड़े नेता थे उस दौर के, उन सभी को जेल में बंद किया गया और आम नागरिक के मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। ये वो दौर था जब प्रेस अपने से
कोई खास खबर नहीं छाप सकती थी और इस छापने के लिए सरकार की अनुमति लेना पड़ता था। तो पूरी तरीके से यह आपातकाल लगाया गया। कौन कौन से नेता थे, हम आज आपसे बताएंगे कि कौन से ऐसे नेता थे जिन्हें भेजा गया। ओडिशा के पूर्व मंत्री बीजू पटनायक, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, जन नेता और आपातकाल के मुखर विरोधी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके 26 जनवरी को जेल में डाल दिया गया। नानाजी देशमुख समाजसेवी जनसंघ नेता थे, आपातकाल के विरोध में सक्रिय रहे और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत रहे और आंदोलन को संगठित करते रहे। ये गिरफ्तार नहीं हुए। लालू प्रसाद छात्र नेता थे, जेपी आंदोलन में सक्रिय थे और इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से जुड़े युवा कार्यकर्ता थे, इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता और जनता पार्टी के प्रमुख स्तंभ आपातकाल में गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। 26 जून 1975 को राजनारायण समाजवादी नेता थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर करने वाले नेता आपातकाल में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 25 जून 1975। चंद्रशेखर युवा क्रांति दल के संस्थापक आपातकाल के प्रबल विरोधी और भूमिगत रहे, बाद में गिरफ्तार करके इन्हें 8 जुलाई 1975 को जेल में डाल दिया गया। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत रहे, बाद में पकड़ करके इन्हें जेल में भेज दिया गया। मधु दंडवते समाजवादी नेता थे, समाजवादी विचारक नेता, आपातकाल के दौरान इन्हें भी जेल में भेज दिया गया 26 जून 1975 को। मधु लिमेश समाजवादी नेता, लोकप्रिय समाजवादी नेता थे और प्रखर वक्ता थे, आपातकाल में विरोध कर जेल भेज दिए गए 26 जनवरी 1975 को। यहाँ तक कि देश के अटल बिहारी वाजपेयी जो कवि थे और अच्छे प्रवक्ता भी थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल 1975 से लेकर 77 के बीच में और भी कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें जेल में डाला गया, उनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के आंदोलन प्रमुख नेता, आपातकाल के मुखर विरोधी, गिरफ्तार किया गया, 25 जून को जेल में डाल दिया गया। मोरारजी देसाई जनसंघ के वरिष्ठ नेता थे, बाद में जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, 25 जून 1975। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के प्रमुख नेता, प्रखर वक्ता, कवि, आपातकाल के विरोधी और गिरफ्तार किया गया 26 जून 1975 को। लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ के दिग्गज नेता, आपातकाल में सक्रिय विरोधी नेता थे, इन्हें भी 26 जून 1975 को जेल में डाल दिया गया। जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी नेता और मजदूरों के नेता थे और यह आपातकाल में भूमिगत रहे थे और इन्हें भी गिरफ्तार करके 1975 में जेल में डाल दिया गया। फिर ये जो दौर था 21 महीने यानी 1 वर्ष 8 महीने 24 दिन का ये दौर था और इस दौर के बाद चुनाव कराया गया। चुनाव कराने पर सबसे बड़ी जो पार्टी दर्ज की गई और इस चुनाव का घोषणा 18 जनवरी 1977 में अचानक करने का फैसला किया गया और मार्च 1977 में चुनाव हुए और जनता ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, हार गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व की सरकार बनी और 21 मार्च 1977 को आपातकाल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। एक बात तो निश्चित है कि इस घटना ने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। लोकतंत्र की सबसे असली ताकत सरकार में नहीं बल्कि जागरूक जनता में होती है। मोरारजी देसाई की 295 जनता पार्टी ने 295 सीट प्राप्त करके जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जबकि इंदिरा गांधी को 154 सीट ही मिले, वाम दल को 36 और अन्य को 57।
रायबरेली से इंदिरा गांधी पूरी तरीके से हार चुकी थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। कहते हैं लोकतंत्र के जीतने का निष्कर्ष जब जनता जागरूक होती है, भागीदारी करती है, संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है, तभी लोकतंत्र जीतता है। जनता की शक्ति, जनता की असली ताकत जनता की जागरूकता और एकता में है। भागीदारी, मतदान से लेकर संवाद तक हर कदम लोकतंत्र को मजबूत बनाना वोट से किया जा सकता है। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य ही न्याय, समानता, स्वतंत्रता की गारंटी है। असहमत से भी सम्मान, विचारों की विविधता, असहमत का सम्मान ही लोकतंत्र की पहचान है। संस्थाओं की मजबूती, स्वतंत्र संस्थाएं और मजबूत व्यवस्था लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है और जागरूकता ही सुरक्षा है। भ्रम, अफवाह, नफरत से ऊपर उठकर सच, तर्क, संवाद को अपनाएं। और ये आपातकाल का जो सबसे काला अध्याय था, ये 1975 के दौर का सबसे काला अध्याय था और इस अध्याय में पूरे देश को, कुछ लोगों का तो ये मानना था, शुरुआती में तो सबको ये लगा कि अनुशासन बेहतर है, अनुशासन कहीं न कहीं इस आपातकाल की व्यवस्था से लागू किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने नागरिकों पर एक हमला बताया। तो जागरूक रहना जरूरी होता है और ये एक ऐसा दौर था जो सबको, एक देश को एक अलग दिशा में लेकर गया, ये इमरजेंसी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जरूर बताइए, कमेंट कर जरूर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।